गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी देवी देवताओं को हमारा नमन है, साष्टांग प्रणाम है। इस संसार के सभी प्राणियों को हमारा नमन है। हमारे गुरु एक दृष्टांत सुनाते हैं। एक बार एक राजा था तो उसके संतान नहीं होती थी। बड़ी प्रयास किया उसने, और जो भी संत और मुनि और महात्मा और सबके पास भी गया, झाड़ फूक वालों के पास गया, तरह तरह के वैद्य, हकीम, डॉक्टर, सब, पर संतान हुई नहीं। तो उसने सुना कि एक फलाने इलाके में दूर एक संत जी हैं, अगर वो आशीर्वाद कर दें तो शायद हो जाए। तो राजा जो है अपनी सवारी लेकर के, अब दूर था काफ़ी, पहुंचा। संत जी मिले, अपनी बात रखी। अब संत जी को लगा कि इतना दूर से ये राजा आया है और बड़ी उम्मीद लेकर आया है, तो उनके मुंह से निकल गया कि ठीक है, हो जाएगा, आपके बालक हो जाएगा। हम भी दयावश या किसी कारणवश कुछ कुछ बोल जाते हैं, मुख से ऐसे बोल देते हैं। खैर, तो अब दूसरे महात्मा जी सुन रहे थे, देख रहे थे। तो उन्होंने ध्यान किया बैठ करके कि संत जी ने क्या बोल दिया। ध्यान किया तो दिखा उनको कि इस राजा के तो इस जन्म में संतान नहीं है, और इन्होंने कह दिया हो जाएगा। बताया उन्हें कि आपने ऐसे कैसे कह दिया, इसके तो कोई संतान ही नहीं है इस जन्म में। बोला, अरे क्या हो गया, मैं तो अच्छा भला मुक्त बैठा था, दया के चक्कर में, है ना, दया या किसी के प्रति हमारे ना करुणा सी आ जाती है बेचारा, है बेचारा। इस पर दृष्टांत है ये, है बेचारा, हमारे अंदर में आती है ना। नहीं, ठीक है, दया करना बुरी बात नहीं है, किसी की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन एक संत होकर के जो मुक्त बैठे हैं, मुक्ति की ओर बिल्कुल चल पड़े हैं, अब उन्हें क्या करना दुनिया की बातों से, दुनिया के लोगों से। अब कह दिया तो बोले अब तो आपको ही उसका पुत्र बन के आना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है और कोई चारा नहीं है। राजा के 1 साल बाद पुत्र हुआ, संत जी का शरीर शांत हो गया था। राजा ने पता करवाया, भाई संत जी से आशीर्वाद लेकर आए हैं, उनको धन्यवाद कहकर आए, शुक्राना बोल कर आए। पता चला संत जी तो नहीं रहे। राजा, खैर, लड़का धीरे धीरे बड़ा होने लगा। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बोलता नहीं था कुछ भी। 4 साल का हो गया, कुछ नहीं बोले। 5 साल का हो गया, कुछ नहीं बोले। कितना ही पूछें, कितना ही टीचर्स लगा दिए, सिखाने की कोशिश करें, वोकल ट्रेनिंग, मुंह में ये डाल, वो डाल, बोल बोल, तरह तरह से कोशिश, बोलता ही नहीं था लड़का। तो राजा ने ऐलान किया, कोई अगर मेरे इस लड़के को बुलवा देगा तो मैं उसको, मतलब जो भी इनाम बोला राजा ने, दूंगा। कई लोग आए, कई लोगों ने कोशिश की, ले गए साथ में, 2-4 दिन रखा, 1 हफ्ता रखा, बड़ी कोशिश की, नहीं बोलता था बच्चा। वजीर जो था राजा का थोड़ा होशियार था, वो सब देख रहा था। उसने कहा, सरकार मुझे एक मौका दीजिए आप, इनको मैं दूर कहीं जंगल के इलाके में, पहाड़ी इलाके में ले जाना चाहता हूँ। कुछ दिन रहेंगे वहाँ मेरे साथ, तो शायद खुलें, शायद अपनी बात को कहें कि भाई क्या बात है, बोलते क्यों नहीं। राजा ने कहा ठीक है। कुछ सिपाही भेज दिए, दूर रहना उनसे, पास मत जाना, पहरेदारी करना।
ठीक है। अब एक कुछ कॉटेज टाइप का ले लिया, उसमें रहने लगे दोनों, भोजन पानी की व्यवस्था हो गई। 2-4 दिन बाद वजीर ने कहा चलो शिकार खेलने चलते। बच्चा चल पड़ा साथ में, कहीं जाओ कहीं रखो कहीं रहो। हाँ क्या मतलब, जिसको कोई मतलब नहीं वो क्या, ठीक है सब चल पड़ा साथ में। तो वजीर ने देखा एक पेड़ पर एक तोता टाएं टाएं कर रहा था। वजीर ने एकदम तीर कमान निकाला और जब निशाना लगाने को हुआ तो तोता उस समय चुप हो गया था। अब दिखे ना वजीर को, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखे निशाना लगाने को कहाँ गया। इतने में ही तोता फिर टाएं टाएं, को तोतों की आदत होती है, कभी आप देखिएगा वो चुप नहीं रह पाते ज़्यादा देर, वो टाएं टाएं करनी होती है उनको। तो जैसे ही उसने टाएं टाएं कर, वो दिख गया, खड़ाक तीर मारा, फट से उसके लगा, नीचे धप से जा गिरा, हो गया ढेर, खत्म। बच्चे के मुंह से निकला क्यों बोला। वजीर ने कहा ओ तुम तो बोलते हो, अब तो तुमको बोलना पड़ेगा राजा के आगे, तुम बोलते हो। बच्चा फिर चुप। खैर राजा वजीर ने सुन लिया था, लेकर के सब फटाफट पैकिंग करी, चलो वापस महल में पहुंच गए। सरकारी तो बोलते हैं, इन्होंने ऐसे बात हुई, सारा दृष्टांत सुना दिया, ऐसे हुआ, इन्होंने ऐसे बोला, क्यों बोला, और ले आया हूँ आपके पास। तो राजा ने कहा बुलवाओ फिर। अब वो बोल के ना दे बच्चा। राजा ने कहा वजीर तुम हमें धोखा दे रहे हो, तुम इतने पुराने वजीर होकर तुम थोड़े से लालच के लिए तुम हमको धोखा दे रहे हो, फांसी पे चढ़ा दो वजीर को। वजह गुस्से में आ गया राजा। देखिए जहाँ मैं मेरेपन का संबंध होता है ना, और कोई कुछ भी कहता रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं मेरे के संबंध में अगर कोई तीसरा व्यक्ति कुछ गड़बड़ करे तो बहुत क्रोध आता है। हमारे बच्चे को कोई बहलाने फुसलाने लगे, बिगाड़ने लगे तो क्या होगा, हम आग बबूला हो जाएंगे एकदम। तो वही राजा के साथ हुआ, फांसी पे लटका दो। अब ऐसी तो कोई बात नहीं थी, कोई फांसी पे लटकाने वाली थोड़ी बात थी, लेकिन हुक्म दे दिया गुस्से में आकर। वजीर को ले चले साहब, लड़का सब देख रहा था, राजकुमार जो था सब देख रहा था। पहुंचा वहाँ जहाँ वजीर को फांसी लगने वाली थी। तो पूछा गया जब वजीर से कि भाई आपकी कोई आखिरी इच्छा हो तो मैं एक बार राजकुमार से मिलना चाहता हूँ। तो राजकुमार पास में आ गए। वजीर ने कहा देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जानते हैं आप बोल सकते हैं, पर आप चुप हैं, मुझे फांसी लग रही है। तो वो राजकुमार बोल पड़ा। राजा को बुला लिया गया। राजकुमार ने कहा देखिए महाराज मैं वो संत हूँ जिनसे आपने आशीर्वाद लिया था। मैं मुक्त बैठा था, पर मैं आपके चक्कर में आके, दया के चक्कर में आके, एक अच्छी भावना के चक्कर में आकर मैंने आशीर्वाद कर दिया कि आपके हो जाएगा, और इस जन्म में आपके कोई संतान नहीं थी। अगर होती आपके तो ये कि भाई डिले हो रहा था, देर हो रही थी, वो देरी खत्म हो जाती मेरे आशीर्वाद से और आपके संतान फट से हो जाती। अब क्योंकि नहीं थी तो मुझे आपकी संतान बन के आना पड़ा, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं क्यों बोला। वजीर ने जब निशाना लगाया और तोता चुप बैठा था तो बचा हुआ था। जैसे ही उसने बोला टाएं टाएं, तीर जाके लगा और वो धप से मर गया। तो मेरे मुंह से निकला क्यों बोला। अब ये वजीर ने आकर आपको बोला कि लड़का तो बोलता है जी, राजकुमार तो बोलता है जी, अब ये बोला तो ये फंसा, अब ये फांसी चढ़ रहा है। तो मेरे मुंह से जो निकला था क्यों बोला, वो इसीलिए निकला था। अब ये बोल गया, ये फंस गया, फांसी लग रही है अब इसको। राजा ने वजीर को तो खैर छोड़वा दिया। राजकुमार से कहा कि आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ कि आप बोल गए तो ऐसा हुआ, लेकिन जो भी है कहानी आगे जो भी,
यहाँ पर पूरी करते हैं इस कहानी को। दृष्टांत का भाव ये है कि हम बहुत सारी जगहों पर बेकार में बोल जाते हैं और फिर हमको अफसोस होता है क्यों बोला। नहीं, बेकार में बोल जाते हैं। हम सभी पर दृष्टांत लागू होता है, क्यों बोला। सभी बोल जाते हैं हम। माता जी लोग जब ज़्यादा बोलती हैं और प्रॉब्लम हो जाती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है, तो वो अफसोस करती हैं क्यों बोला, बेकार ही बोला, बोलना ही बेकार है, इससे तो ना बोलते तो अच्छा था, ये तो इतना बुरा मान गई, ये तो ऐंठ गई, ये तो रूठ गई, ये तो ये हो गया, ये तो वो हो गया, ससुराल चली गई, फला नहीं मैके चली गई, फलाना हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। बड़ा चक्कर है दुनिया में। तो क्यों बोला दृष्टांत अगर हमको याद रहेगा तो बहुत सारी बार हम बच जाएंगे। बोल करके झगड़ा बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। आप देखना, बोल करके झगड़ा बढ़ता है, कम कभी नहीं होता। चुप रहकर, तभी कहा साइलेंस इज गोल्ड, मौन है सोन। चुप रहने से बहुत सारी बातें अवॉइड हो जाती हैं। कहीं कहीं बोलना भी ठीक रहता है। कबीरदास जी ने कहा ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है और ज़्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। ज़्यादा चुप रहो तो दूसरों को इंसल्ट फील होता है, तो जवाब ही नहीं देते। बताओ, मान लीजिए मैं कोई आपसे प्रश्न पूछूं और आप उसका जवाब न दें तो मुझे कैसा लगेगा, आप सोच के बताओ। तकलीफ होगी ना अंदर में, इंसल्ट फील होगा। देखो पूछा, बात जवाब ही नहीं दे रहे। उस पर गुरु ने एक पॉइंट कहा, पूछे तो दे। पूछे तो दे मतलब कहना है कि अगर कोई पूछे तो बोलो, पूछे तो बोलो, और नहीं पूछे तो मत बोलो बेकार में। और अगर ज़रूरी हो तो बोलो, ज़रूरी हो तो बोलो। बाकी वैसे बोलोगे आलतू फालतू तो झगड़ा ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। अब कुछ वैराग्यवान के लिए पॉइंट्स हैं। वैराग्य एक प्रकार का खजाना है। वैराग्य का मतलब छोड़ देना नहीं होता। वैराग्य का मतलब संसार से मन हटाकर भगवान में लगाना होता है। हम लोग यहाँ सत्संग में बैठे हैं, सत्संग की भूमि पर बैठे हैं, हम लोग साधक हैं, तो हमारे लिए ये पॉइंट्स जहाँ तक लागू कर सकते हैं, जितना लागू कर सकते हैं उतना करें। नहीं होता ज़्यादा तो कोई नहीं। हम भी देखिए बढ़ रहे हैं आगे, हम सब चल रहे हैं। जैसे बात आती है कि सत्संग सुना और कहीं जाके हमने सुना दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन अपना उद्धार कब करेंगे? तो अपना उद्धार होता है जो गुरु की पॉइंट्स हैं उनको हम जीवन में लगाएं। जीवन में लगाने से अपना उद्धार होता है, अपने को लाभ होता है। संसारी बातों से मन की शांति मिल जाए ये सोचना मूर्खता है। संसारी बातों से, चाहे वो गॉसिप हो, भलाई बुराई करना हो, एक दूसरे की बुराई भलाई करते रहते हैं, शांति नहीं मिलती। मज़ा तो आता है उस समय, पर शांति नहीं मिलती, मन खराब हो जाता है। तो संसारी बातों को वैराग्यवान अवॉइड करता है, ज़्यादा नहीं करता, अपना अभ्यास ज़्यादा करता है। जो भी अभ्यास चुना है, हमने मान लिए चुना है कि हम सांस पे ध्यान करेंगे, भगवान का नाम लेंगे। एक तो माला से करते हैं और एक सांस से करते हैं। हर सांस पे भगवान का नाम चलता रहे, हमने ये सोचा है मान लीजिए। अब ये छोड़कर हम संसारी बातों में लग गए, बेकार की बातों में लग गए, इधर उधर की बातों में, तो क्या मिलेगा? सच्चे वैराग्यवान को जो आनंद प्राप्त होता है वह और किसी को प्राप्त नहीं होता। ब्रह्मादिक भी उसी आनंद के लिए तरसते हैं। सच्चे वैराग्यवान को जो आनंद प्राप्त होता है, देखिए वैराग्यवान कौन? जिसका मन भगवान में लगा है, जिसने जान लिया है संसार भगवान का है,
जिसका मन संसार में अटकता नहीं है, अटकता नहीं है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, अटकता नहीं है, संसार का आश्रय नहीं ले रखा, संसार को नहीं पकड़ रखा, उसने भगवान को पकड़ रखा है। रहता संसार में है, अगर कर्मयोगी है तो काम करेगा, सब काम करेगा, लेकिन ध्यान भगवान की तरफ रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, संसार का काम भी ठीक से नहीं करते और भगवान की तरफ भी ध्यान नहीं रहता हमारा, तो हमारा तो जीवन सर्वथा बेकार है, बेकार है ऐसा जीवन। वो लोग अच्छे हैं जो बहुत काम करते हैं, सबके लिए काम करते हैं, सबके काम आते हैं, अपने लिए भी बढ़िया होता है, औरों के लिए भी बढ़िया होता है। आप उस दुकान पर जाना पसंद करते हैं जिस दुकान पर वैरायटी बहुत होती है, बढ़िया बढ़िया सामान, सब तरह का सामान, और जो एक तरह की चीज़ लेके बैठा है उस पर क्या करेंगे आप? जब वो चीज़ चाहिए तो जाएंगे, नहीं तो बेकार है जाना, उसके यहाँ कुछ मिलेगा ही नहीं और कुछ रखता ही नहीं है, वो एक आइटम रखता है। एक आइटम चाहिए तो जाओ, नहीं तो और दुकान देखो फिर। और जो वैरायटी रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, उनके यहाँ जाने में आनंद आता है। खरीदारी करने वालों को ऐसी दुकान चाहिए। जैसे मॉल में क्यों जाते हैं लोग, एक दरवाजे से घुसे और दसियों चीज़ें मिल जाती हैं। वैराग्यवान कौन है? जो ऐसा मानता है कि सब कुछ भगवान का है और मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ, भगवान के लिए जीता हूँ, भगवान के लिए खाता हूँ, मैं भगवान का हूँ, ये संसार भगवान का है, सारे कर्म भगवान के लिए करता हूँ। वो कर्मयोगी है, काम भी करता है और भगवान में मन भी है। जो केवल जैसे मान लीजिए ज्ञानी हैं, उनको सिर्फ ज्ञान में मन रखना है, कर्म से उनका मतलब नहीं होता। जो जितना जरूरी काम है बस वो कर लेते हैं, इसके अलावा वो कर्मों में प्रवृत्त नहीं होते, ज़्यादा कर्म के चक्कर में नहीं पड़ते वो। अब उन पे एक ही आइटम है, जैसे उन पे एक ही आइटम है। हम लोग जो यहाँ पर हैं, गृहस्थी में हैं, हम लोग को काम का शौक़ है, कर्म करने का शौक़ है, घर साफ सुथरा रखो, बच्चे भी अच्छे से पढ़ें लिखें, कामयाब बने, राइज करें, तरक्की करें, पैसे भी कमाएं, नाम भी कमाएं, एक अच्छा इंसान बने। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो हमें बहुत सारे कर्म करने पड़ेंगे। हमारे लिए क्या ऑप्शन बचता है? सब कुछ भगवान का है ऐसा मानो, फिर करो। सब कुछ भगवान का है ऐसा मानो, फिर करो। जब जब हम अपना मानेंगे, देखिए कोई मकान हमने, एक सेठ जी ने नया बनाया, पार्टी रखी है, खूब सारे लोग हैं घर के अंदर, ड्राइंग रूम में बहुत सारे लोग खड़े हैं, खा रहे हैं, कुछ सर्विंग चल रही है, ज़्यादा बैठ नहीं पा रहे क्योंकि जगह इतनी नहीं है कि सब बैठ के आराम से, तो खड़े होकर भी बहुत सारे लोग हैं। अब एक लड़का आया और कोयला ले आया साथ में, कच्चा कोयला, वैसा मतलब कच्चा नहीं पक्का वाला, और दीवार पे लाइन खींचता चला गया, सारे घर में चलता गया और लाइन खींचता गया, और फिर दोबारा चला और तीसरी बार चला, और इतनी भीड़ थी कोई देख नहीं पाया उसको। अब जब वो लड़का चला गया तो सेठ जी ने तो माथा पीट लिया अपना, ये तो हज़ारों रुपए का पेट बर्बाद कर गया। लाइन भी ऐसी खींची है कि अंदर तक गड़ गई है, वो वहाँ लाइनें पड़ गई हैं सीमेंट में भी। इतना जलन उसके अंदर, इतना गुस्सा लड़के में कि देखो क्या कर गया, हमारा तो घर ही बिगाड़ गया। अब सेठ जी को क्या होगा? बहुत दुख होगा, बड़ी समस्या हो जाएगी। और अगर वही घर दूसरे का है और सेठ जी मिलने आए हैं और खा पी करके उन्होंने देखा, और ये लड़का तो लाइन खींच गया सारे घर में, चलो हमारा क्या जाता है जिनका है वो जाने, और चले गए आराम से प्लेट व्लेट रख के, कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी कहाँ है? लाइन तो खिंची हुई है दोनों घरों में, चलिए एक ही घर में लाइन तो खिंची हुई है, पर दो तरह के सेठ हैं, एक तो जिनका अपना घर है वो, और एक जो मिलने आए हुए हैं। अब परेशानी किसको होगी? जिसने अपना माना हुआ है, क्योंकि इस संसार में कोई घर किसी का है नहीं। एक दिन
सब छूट जाता है। इसीलिए सत्संग में आकर के जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं तो हम प्रेम की खातिर जीते हैं दुनिया में। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घनश्याम का। निर्मल निष्काम प्रेम करो सारी दुनिया में, सबसे प्रेम का भाव रखो। जिसके लिए जो कर सकते हो करो, जिसके लिए जो भी कर सकते हो वो करो। प्रयास करो सबके लिए हम यज्ञार्थ हमारा जीवन हो, सबके लिए कुछ कर सकें हम। अब सबके लिए क्या होता है, पहले तो घर वालों के लिए, उसके बाद जानने वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, उसके बाद अगर कुछ कर सकते हैं तो औरों के लिए जो संपर्क में आ जाए। बाकी करने तो कहाँ जाएंगे, करने तो आप ढूंढिए तो मिलता ही नहीं कोई जिसको करो। तो जो सामने आ जाए, जो संपर्क में आ जाए, आपको लग जाए कि हाँ इसको ज़रूरत है तो कर दो। तो ये होता है सर्वभूति तेरता, सबके हित के लिए हमारा जीवन अर्पण है। अब जो आएगी सेवा वो हम कर देंगे, जो सेवा आएगी कर देंगे। करने जाते नहीं है क्यों, कहाँ ढूंढोगे, मिलता ही नहीं कोई। सेवा आ जाती है जब भाव होता है हमारा कि हमको से भगवान सेवा मिले तो सेवा आ जाती है। तो सच्चे वैराग्यवान को, जिसको वैराग्य है संसार से, जो ऐसा मानता है कि सब कुछ भगवान का है, मैं तो सेवा करता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, सब कुछ भगवान का है, मैं तो सेवा करता हूँ। जिस घर में आपने भगवान रखा है वहाँ सेवा होती है। जहाँ समाज में आप ले जाते हो वहाँ सेवा होती है। किसी का दुख दर्द सुनने में आ जाता है तो वहाँ सेवा हो जाती है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए और इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। पॉइंट नंबर 2 आएगा इसी में कि मुझे इस संसार से कुछ नहीं चाहिए और इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। पहला तो हुआ भगवान का है सब कुछ, और अब हुआ कि मेरा नहीं है। इदम न मम, यहाँ मेरा कुछ नहीं है, यह मेरा नहीं है। देवताओं का भाग, देवताओं को अर्पण। हवन में जब मंत्र बोलते हैं तो लास्ट में बोलते हैं इदम न मम, पानी में एक बूंद डाल दो घी की, घी तो डाला अग्नि में, पानी में डाल दो एक बूंद, मतलब यह मेरा नहीं है, ये देवताओं का भाग है। अग्नि देवता का अर्पण हम कर रहे थे और अग्नि देवता पहुंचा रहे हैं बाकी सारे देवताओं को। अब कोई देवता रह गए हों तो ये भी मेरा नहीं है, बचा कुचा इस चम्मच में जो घी रह गया एक बूंद, ये आपको अर्पण जो रह गए हैं उनके लिए। तो सारा कुछ देवताओं को अर्पण। तेरा तुझको अर्प दिया क्या लागे मेरा। आपका भगवान, संसार आपका, सब कुछ आपका, आपको अर्पण, आपको अर्पित। मेरा क्या है यहाँ दुनिया में, मेरा है क्या। मैं सोचता हूँ मेरा घर, अपने जीवन की आपको बताता हूँ। जब बड़े हुए थे तो करीब 22-25 साल की उम्र में अकल तो आई जाती है, तो अकल आ गई थी। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी, दादाजी ने बनाई थी। प्रॉपर्टी तो बहुत थी, कैश मनी बिल्कुल नहीं था, पैसा बिल्कुल नहीं था। अब प्रॉपर्टी बेचकर ये हुआ कि भाई काम चलाएं, तो प्रॉपर्टी बेची, पानी के भाव, कोई लेने वाला नहीं। तो मेरे साथ ऐसा होता रहा, प्रॉपर्टी बिकती रही, पानी के भाव बिकती रही। जब वो प्रॉपर्टी हम बेच चुके तो वो किसी, उसने 2-3 साल बाद किसी को बेची या 10 साल बाद बेची, तो 6 गुना कीमत में बेची 10 साल बाद, 6 गुना कीमत में, और मुझसे ले ली लगभग फ्री में। कबीरदास जी ने कहा यहाँ पर, चंदरिया झीनी रे झीनी, भगवान ने जैसी चदरिया दी वैसी की वैसी रख दी नहीं। भगवान ने जैसा मुझे भेजा था वैसा का वैसा ही रखा आज दिन तक।
अब इसमें हम कृपा कहें, भाग्य खराब कहें, या क्या कहें, किस्मत खराब, या शब्द शाब्दिक अगर बोले हैं, आप लोग बैठे हैं, थोड़ी संसारी अकल होगी आपको, क्योंकि आपकी बुद्धि वहाँ काम करेगी जो पैसे वाला आदमी होगा। अरे ये तो बड़ा पैसे वाला है, ये तो बड़ा पैसे वाला है, ये तो बड़ा पैसे वाला है। मिलता कुछ नहीं है आपको, देता वो कुछ नहीं है, ना वो ज्ञान देगा, ना वो पैसा देगा, ना वो कुछ देगा, ना वो समय देगा। आओ जी, बैठो जी, कैसे हैं, अच्छा जी मुझे काम है ज़रा, वो सरक लेगा, आपको एक चाय वाय पिला देगा और आपको भी रफा दफा कर देगा। बड़ा पैसे वाला है, बड़ा ये है, बड़ा हुआ है। कितना प्रभावित होता है आदमी, जबकि उसने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया, ना अपना समय दिया, ना पैसा दिया, ना शारीरिक कोई सेवा की, किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं की। लेकिन बुद्धि है ना हमारी, बुद्धि भ्रमित है हमारी, पैसा 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 पैसा, मिलता कुछ नहीं है। आखिर में आदमी खाली हाथ जाता है। जितने पैसे वाले आए, कितने अपने साथ ले गए, बैंक बैलेंस कितने अपने साथ ले गए, कुछ बताएंगे? एक बैंक मैनेजर ने बताया कि 100 करोड़ 100 उसके बाद करोड़ की गिनतियाँ हैं, 0 लगाते चले जाइए करोड़ के। 100 करोड़ रुपया हर साल बैंक्स का गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि जो लोग बेनामी, मतलब किसी को नॉमिनेशन नहीं किया उन्होंने और मर गए, वो लेने वाला कोई आता नहीं, और एफडीज़ हैं उसकी, एक किसी की करोड़ की, किसी की 10 करोड़ की, किसी की कितने करोड़ की, वो सारे मिला मिलू करके वो जब गवर्नमेंट को जाते हैं तो हर साल 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को जाता है, जिसका क्लेम करने वाला कोई नहीं है। क्या ऐसा पैसा किसी काम का है? किसी को कोई देता नहीं, किसी के कोई काम नहीं आता। गुरु का कितना शुक्राना है कि हमारे पास भले थोड़ा है, लेकिन हम यज्ञार्थ जी रहे हैं, हम सबके लिए जी रहे हैं। आज हमारा तन मन धन सब कुर्बान है सबके लिए। कितना महान जीवन बनाते हैं गुरु। जिनकी दृष्टि पैसे पे होती है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आएंगी, पर मिलेगा उन्हें कुछ नहीं, खाली के खाली आते रहेंगे, गॉसिप करते रहेंगे, निंदा चुगली बुराइयां करते रहेंगे, इधर की उधर की, दुनिया की, फलाने की, ये सब करते रहेंगे, पर बात समझ में नहीं आएगी। हम हर एक व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है। हम में से हर एक व्यक्ति, पैसा यहाँ कोई मायने नहीं रखता, हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन को महान बना सकता है, अगर हमारा जीवन यज्ञार्थ हो जाए। भगवान का नाम हर समय हमें याद रहे, भगवान हमें हर समय याद रहें, भगवान प्यारे लगें, भगवान में मन लगे हमारा। संसार भगवान का है ऐसा माने, सब कर्म भगवान के लिए करें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं। ये दुनिया, ये संसार भगवान का है, किसी का नहीं है, कोई टाटा बिरला का नहीं है, ये कोई बड़े बड़े पैसे वाले अंबानी और ये वो किसी का नहीं है ये संसार भगवान का है। ये बात समझनी चाहिए। को काहू को नाही प्रीतम जान लियो मन माही, शब्द है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, हे प्यारे तुम अपने मन में ये बात जान लो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हमारे तो केवल भगवान हैं और कोई हमारा है नहीं, होगा नहीं, हो सकता भी नहीं। कितना भी हम अपना बनाएं, कितना भी हम किसी से प्रेम करें और कोई हमसे प्रेम करता हो, लेकिन इस संसार में कोई हमारा हो नहीं सकता। आखिर में सबको खाली हाथ जाना है। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। स्वभाव, संस्कार, हमारे कर्म, ये देखते हैं लोग, ये काम आते हैं, हमारे भी औरों के भी। हमारा स्वभाव, अच्छे स्वभाव वाला सबको पसंद आता है, खराब स्वभाव वाला किसी को नहीं पसंद आता। संस्कारी लोग जो होते हैं वो आगे कितने सारे लोगों को संस्कार देकर जाते हैं, और जो ऐसे ही होते हैं
वो क्या दे पाते हैं। अमेरिका में तो ये स्थिति होती है कि माँ बाप जो हैं जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, 10th करते हैं, तो उनको अलग कर देते हैं, एक अपार्टमेंट दिलवा देते हैं, एक कमरे का घर, अब तुम रहो और अपना जीवन यापन करो। खुद कमाता है, खुद उस मकान का किराया देता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है उसको, कभी पैसे की दिक्कत हो तो बैंक से निकाल लो, बाद में जब आ जाए तो भर दो। दुनिया की स्थिति बड़ी अजीब है। ज्ञान आपको तब समझ में आएगा जब आप सारी दुनिया को देखोगे, खाली सुनने से समझ में नहीं आएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक वेदांत। दुनिया क्या है? यहाँ सब ढोल का पोल है, दिखावा ही दिखावा है। दिख रहा है कोई पैसे वाला पर है कर्जे में, क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा क्या है? और हमको क्या दे देगा वो हमको क्या दे देगा? क्यों देखते हो उधर? तभी ज्ञान की एक पॉइंट आती है, अपने से नीचे वालों को देखो, खुश रहोगे। अपने से नीचे वालों को देखो, खुश रहोगे। अपने से ऊपर वालों को देखोगे, दुखी रहोगे। मिलेगा कुछ है नहीं, दुखी रहोगे। और हो सकता है वो कर्जे में हो तो महामूर्खता हो जाएगी हमारी कि ले जिनके चक्कर में इतना टाइम हमने खराब कर दिया, जलते रहे, कुड़ते रहे, गॉसिप करते रहे, निंदा चुगली करते रहे, उनका तो अपना कुछ है ही नहीं, सब कर्जे का है। सारा समय बेकार कर दिया हमने। इससे तो अपना कुछ काम करते बढ़िया। एक जने का मुझे ऐसे कुछ याद आ रहा है, वो एक एक्सपोर्टर के पास गए, जानने वाले थे, होती है ना दूर की रिश्तेदारी, तो कहा उनसे कि हमें भी कुछ काम करा दीजिए। तो उन्होंने कहा देख लो भैया, पैसा तो हम एक नहीं दे पाएंगे तुम्हें, और जितना सामान दोगे उसका भी जब पेमेंट तुम्हें चाहिए होगा, तो जब सामान तुम दोगे इसके बाद वहाँ से पेमेंट जब आ जाएगा और सारे प्रोसेस में और इनकम टैक्स वगैरह पे हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, तो 1 साल बाद तुम्हारा पेमेंट होगा, देख लो कर सको तो। उन्होंने कहा क्यों, आप कुछ नहीं करोगे हमारी हेल्प? तो उन्होंने कहा भैया हम खुद कर्जे में हैं, हम क्या हेल्प करेंगे तुम्हारी। देख रहे हैं, ये स्थिति है। कोई बताता नहीं है इन बातों को, और मन सुनना भी नहीं चाहता। मैं बता भी रहा हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों का तो मन पकड़ेगा ही नहीं मेरी बात को। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मिलेगा आपको कुछ है नहीं, चलो ऐसा होता है नहीं होता है, छोड़ो इस बात को। आप जाओ अपने अमीर रिश्तेदारों के पास और देखो कुछ मिल जाए तो। कोई किसी को कुछ देता नहीं है, और उनको दे देते हैं जो लेके गायब हो जाते हैं, खा जाते हैं पैसा। फिर वो कहते हैं कि इस दुनिया में सब चोर हैं, पैसा दिया था सब खा गए, लौटा नहीं रहे। देते भी उनको हैं, मतलब किसको दिया? जो खा गया। और जो ज़रूरतमंद पहुंचा था उसको नहीं दिया, जो लौटा सकता था, कमा के वापस करता, उसको नहीं दिया, जो लेकर भाग गया उसको दे दिया। ये दुनिया की ना कहानी बड़ी अजीब है। तभी ज्ञान की एक पॉइंट है कि इस संसार के रंग ढंग देखकर किसी विरले को वैराग्य प्राप्त हो जाता है। इस दुनिया के रंग ढंग देखकर किसी विरले को क्यों कहा? बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत समझदार होते हैं, जो गुरु की बात को कैच करते हैं। तभी गुरु पूछते हैं डिड यू कैच मी? जो मैं बोल रहा हूँ तुमने पकड़ा, सुना तो, लेकिन धारण किया, पकड़ा, ये बात। खैर बात इस पर चल रही थी कि वैराग्यवान को आनंद प्राप्त होता है जो संसारियों को नहीं मिलता। त्याग करना तो सहज है, किंतु वैराग्य होना कठिन है। त्याग का अर्थ है किसी वस्तु को छोड़ देना। कितने सारे साधु बाबा घूमते हुए दिखते होंगे आपको, कभी वहाँ जाइए हरिद्वार, तो गेरुआ ही गेरुआ पहने हुए वो गंगा किनारे जो है बैठे रहते हैं। कितने सारे लोगों ने घर छोड़ दिया। कह रहे हैं त्याग करना सहज है, लेकिन वैराग्य प्राप्त करना मुश्किल है, क्योंकि वैराग्य में मानना पड़ता है सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है। और हर आदमी मेरा बना के बैठा है। कोई साधु बाबा भी होंगे
तो वो पोटली अपने पास रखकर, वो जो पोटली है उसको कहते हैं मेरी है और इसमें कुछ पैसे हैं, ये मेरे हैं। तो वैराग्य कहाँ हुआ? घर तो छोड़ा है, त्याग कर दिया, पर वो पोटली अपनी है। फिर धर्मशाला का कमरा रहने को मिल गया तो ये मेरा है, कमरा नंबर 203 मेरा है। 203 तुम्हारा कैसे हो जाएगा? 203 तो धर्मशाला वालों का है। जिस घर में हम रहते हैं वो भगवान का है, हमारा नहीं है। पर मन ऐसा है, अपना बना के बैठा है। कितना ही गुरु कहें भगवान का है। अगर मैं अभी कहूँ कि आप क्या कहते हैं, आपका जो घर है वो भगवान का है या आपका है, तो अभी आप क्या कहेंगे? हाँ, ये कितना मतलब सत्संग का कितना प्रभाव होता है कि सत्संग में बैठ के हम कहते हैं भगवान का है, और जब घर जाते हैं तो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? और अगर वो कोई लड़का आके कोयले की लकीर खींच जाए तो आपको कैसा लगेगा फिर? और कोई रात को आपके घर के बाहर थोड़ी सी ईंटें निकाल जाए, सेंध लगा दे, मतलब छेद कर दे आपके घर में, तो आपको कैसा लगेगा फिर? घर तो भगवान का है, आपने कहा भी है नहीं? अच्छा, वो तो वैसे ही कह रहे थे अच्छा, वो तो पूछा था इसलिए कह रहे थे। ओ, ये तो मैं भूल गया, वो तो पूछा गया था इसलिए कह रहे थे। घर में ईंटें निकाल कर कोई छेद बना दे तो कैसा लगेगा, है ना? हाँ, ये बात। और कमरे में घुस जाए कोई और अलमारी का ताला तोड़ दे और उसमें से कुछ सामान निकाल ले जाए, कुछ आपके पहनने की चीज़ें, कुछ पैसे वैसे, तो कैसा लगेगा? सब कुछ तो भगवान का है। कभी रास्ते में जा रहे होते कोई चेन खींच लेता है तो क्या होता है? बेहोश होकर गिर पड़ती है माता जी, हाय मेरी चेन ले गया, हाय मेरा पर्स लेके भाग गया। मार्केट में जा रहे होते हैं, पीछे से पर्स में छेद करके पैसे निकाल लेते हैं, तब कैसा लगता है? भगवान के हैं पैसे। अभी आपने कहा घर भगवान का, सब कुछ भगवान का, तो फिर क्यों बुरा लगता है? अंदर तक बैठा हुआ है कि मेरा है, ऊपर से कहते रहते हैं भगवान का है। तो वैराग्यवान वो है जिसको अंदर में पक्का है कि भगवान का है। बाहर से क्या बोलता है छोड़ो, अंदर में पक्का है कि सब कुछ भगवान का है। इदम न मम, मेरा कुछ नहीं है। यदि हमें भगवत चिंतन करते हुए संसार की वस्तुएं भी अच्छी लगती हैं तो अभी हमें भगवत प्रेम नहीं हुआ। अगर हमें साधना करते में संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अभी हमें भगवान से प्रेम नहीं हुआ। क्योंकि जिसका भगवान से प्रेम हो जाएगा उसके लिए संसार नीरस हो जाएगा। ठीक है अपनी जगह, क्या ठीक है, हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए, थोड़ा वैराग्य की वाणी चल रही है, आपको शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी जितना दृष्टांत और बातें लगती हैं, पर सत्य यही है, सत्य तो यही है। यदि हमें संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं तो अभी भगवान से प्रेम नहीं हुआ। भगवान से प्रेम हो जाएगा तो संसार की वस्तुएं अपनी जगह रहेंगी, बुरी नहीं लगेंगी। गलत मत उठा लेना बात को, बुरी नहीं लगेंगी, पर जो एक खिंचाव है उनके प्रति वो नहीं रहेगा, खिंचाव नहीं रहेगा। ठीक है, सब सेवा के लिए है, वस्तुएं हैं सेवा के लिए हैं। कोई दरवाजे पर खड़ा होकर मांगता है जब हमारे, तो हमको कैसा लगता है? कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ दे देते हैं। कुछ लोगों को लगता है क्या झंझट है, दो यार इसको जाने दो। और कुछ लोगों को बुरा लगता है, बार बार आके खड़े हो जाते हैं, गाली ताना देंगे उन्हें, कभी हुआ तो डंडा ही मार देंगे। कुछ लोगों को इतना बुरा लगता है। तो वैरायटी है दुनिया में लोगों की, अलग अलग तरह के लोग हैं। जिनका यज्ञार्थ जीवन होता है वो कुछ न कुछ दे देते हैं, कुछ नहीं तो 2 टॉफ़ी दे दो,
बिस्कुट का 5 रुपए का पैकेट आता है, थोड़े से मंगा के रख लें, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कोई आया तो लो बाबा, 5 रुपए वाला नहीं देना तो 2 रुपए वाले भी आते हैं, 2 बिस्कुट होती हैं उसमें। पैसा तो नहीं देना चाहिए, पैसा देने से भिखारियों की संख्या बढ़ती है, और भिखारी अच्छे नहीं होते देश के लिए। कुछ खाने को दे देना चाहिए। जब हमें संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज़ भी लुभा न सके, बढ़िया से बढ़िया चीज़ भी हमको ऐसी दिखाई दे, जैसे गुरु एक बात कहते हैं, अगर तुम्हें पता चल जाए इस आम में कीड़ा है अंदर में, क्या तुम खाओगे? नहीं। तो संसार की बढ़िया से बढ़िया चीज़ों में भी जब तुम्हें ये ज्ञान हो जाए कि रहने वाली नहीं है, केवल भगवान रहने वाले हैं, तो तुम्हारा प्रेम नहीं होगा फिर चीज़ों से, भगवान से प्रेम होगा। केवल भगवान रहने वाले हैं, ये चीज़ें रहने वाली नहीं हैं। जिस वस्तु में राग हो उसे नहीं भोगना चाहिए। वैराग्यवान के लिए है ये पॉइंट, कि जो वैराग्यवान होते हैं कहीं ना कहीं उनका भी पुराना राग पड़ा हुआ होता है, पुराना राग पड़ा है बच्चे में। अब कभी बाजार में से निकलते में, बाबा जी वैसे तो चले गए हरिद्वार, पर लौट कर अपने शहर आए हैं, और आज उनकी पत्नी और उनका बच्चा बराबर से निकले और उन्होंने देखा और राग निकल आया, अरे तुम ओ हैं एकदम से। तो क्या करना चाहिए साधु को? उस जगह से झट से हटकर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनसे मिलेगा तो उसका राग निकल आएगा। तो जहाँ भी राग हो उस वस्तु की तरफ देखना भी नहीं चाहिए ज्ञानी को, वैराग्यवान को। यही राग पर विजय प्राप्त करने का साधन है। हमारा राग है संसार में कहीं भी जहाँ जहाँ, बोलो उसकी तरफ देखो ही मत, ध्यान ही मत दो, ध्यान हटाओ। बार बार बन जाता है, ध्यान हटाओ। हम भगवान के समर्पित हो जाएं, इस संसार को भगवान का माने, अपना घर मान मान के आज तक तो दुखी होते आए, आगे क्या कर लोगे? अरे भगवान का घर है, क्या करें? हम तो अच्छे से रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, खूब प्रेम से रहते हैं, प्रेम से खिलाते पिलाते हैं, सबकी सेवा करते हैं, और क्या करें? मर जाएं? सब अच्छे से करते हैं, सब अच्छे से करते हैं, और उसके बाद आखिर में हम कह देते हैं, शुरू में भी कह दिया, आखिर में भी कह दिया, घर भगवान का है, सब कुछ भगवान का है। हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आप हमें प्यारे लगें, मैं तो आपका हूँ। भगवान से प्रेम बढ़े, ठीक है ना? और बातें सब देखिए, कैसे करना है, क्या करना है, वो आप जानिए। वैराग्यवान को संसार से आसक्ति नहीं होती है, ये मेन बात है। संसार से आसक्ति, चिपकन नहीं होती है, उसकी चिपकन भगवान में होती है। क्लियर? चलिए, राधे 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 राधे। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।